क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हो नो। आज की वीडियो में हम इसकी एप्लीकेशन बनाएंगे और इसके साथ साथ इसको एक्सप्लोर करेंगे एज पर डॉक्यूमेंटेशन। तो मैं आ जाता हूं यहाँ पे ब्लैंक फोल्डर के ऊपर और यहाँ पे हम आते हैं टर्मिनल के ऊपर। तो मैं लिखूंगा CMD और इसको बड़ा कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं CLS और इसको जरा सा बड़ा भी कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन से, वहां से पढ़ते जाएंगे, इसको समझते जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्स, डॉक्स के ऊपर आ जाते हैं। डॉक्स के ऊपर आने के बाद गेटिंग स्टार्ट के ऊपर आ जाते हैं। और यहाँ पे देखें वो कहता है कि अगर आपको एप्लीकेशन बनानी है इसकी, तो आपको किस पर बनानी है, npm पे बनानी है, yarn पे बनानी है, pnp, bun और dino। चूंकि हम npm को यूज कर रहे हैं तो हम ये वाली कमांड यूज करेंगे। अगर आपको कोई और इस प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो आप उसके मुताबिक उसकी कमांड को यूज करेंगे। तो मैं इसको करता हूं कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूं टर्मिनल के ऊपर और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट और इंटर। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या सवालात पूछ रहा है हमसे और किस तरह से बनाता है। भाई प्रोसेस कर दूं, मैंने कहा बिल्कुल प्रोसेस कर दो, मैंने कहा इंटर। उसने प्रोसेस शुरू कर दिया। टारगेट डायरेक्टरी माय ऐप, ये कह रहा है कि जो आपकी डायरेक्टरी है इसके अंदर माय ऐप के नाम से बना दूं। मैंने कहा ठीक है भाई बना दो, हमें कोई एतराज नहीं। उसके बाद ये कह रहा है कि अपना प्लेटफॉर्म चूज करो। ठीक है, तो मैं यहाँ से कहता हूँ कि भाई Node.js। देखो कितना जबरदस्त, इसने कितना कंपेटेबल रखा है अपने आप को और किस तसल्ली और कितने स्मूथ तरीके से ये काम कर रहा है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ Node.js जो है मेरा प्लेटफॉर्म है। मैंने इसको एंटर कर दिया। अब ये कह रहा है कि आपको प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज चाहिए, बिल्कुल चाहिए, यस कर दिया। और फिर वो कह रहा है कि npm pnp किस पे आपको चाहिए, मैंने कहा npm पे चाहिए। चूंकि मेरे पास ये तीनों अवेलेबल है, अगर आपके पास कोई एक अवेलेबल होगा तो वो आपके पास एक ही ऑप्शन आएगा। मेरे पास ये तीनों अवेलेबल है, इसलिए वो पूछा कि कौन से प्लेटफॉर्म से इंस्टॉल करना है, तो मैंने कहा npm से करो। तो जैसे ही मैं मैंने एंटर किया, उसने इंस्टॉलेशन शुरू कर दी। जब तक ये इंस्टॉल करता है हम इंतजार कर लेते हैं। अच्छा भाई मेरी इंस्टॉलेशन हो चुकी है। यहाँ पे उसने मुझे बता भी दिया कि npm का जो है एक न्यू वर्जन आ चुका है, अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप जो है ये वाली कमांड रन कर देना। ठीक है, वो बात की बात है, फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं। और उसने मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लिया माई ऐप के अंदर। मैं अगर अपने फोल्डर के अंदर आ जाऊं तो यहाँ पे देखो माई ऐप का फोल्डर बन चुका है। ठीक है, अच्छी चीज हो गई। इसको जरा सा हम करते हैं क्लियर और हम कहते हैं cd my app इंटर। और इसके बाद मैं आता हूं इसको VS कोड के ऊपर ओपन करता हूं। जैसे ही VS कोड के ऊपर ओपन किया, इसको जरा सा समझते हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से इसने स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है, तो इस स्ट्रक्चर को पहले देख लेते हैं। इसको मैं जरा सा करता हूं जूम। सबसे पहले इसने नोड मॉड्यूल मुझे दे दिया जिसके अंदर हमारी तमाम फाइलें होती है मॉड्यूल्स की। उसके बाद आ जाता है SRC के पास बाद में जाएंगे। पहले आते हैं TS config के अंदर टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब ये है कि ये टाइप स्क्रिप्ट को सपोर्ट कर रहा है, JS को भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट JS का सुपर सेट है। तो इसमें आप JS भी लिख सकते हैं, लेकिन ये टाइप बाय डिफॉल्ट ये टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर जा रहा है। उसके बाद रीडमी है, पैकेज.json है। पैकेज.json के अंदर यहाँ पे डिपेंडेंसीज कौन सी है, होनो है और नोड सर्वर है। ठीक है, और टाइप स्क्रिप्ट है। और इसके बाद आ जाते हैं गेट इग्नोर एक नॉर्मल फाइल है, आपको इसके बारे में इल्म होना चाहिए कि गेट इग्नोर क्या काम करती है। उसके बाद आते हैं सोर्स के अंदर है index.js, ये है हमारी मेन फाइल। इसको जरा सा पढ़ते हैं। पहली दो लाइनों के अंदर इसने इंपोर्ट किया हुआ है सर्व और होनो को अपने होनो के लाइब्रेरी से या फ्रेमवर्क से। उसके बाद होनो की क्लास से कर इसने एक वेरिएबल बनाया ऐप से, और ऐप के जरिए इसने एक एपीआई बनाई गेट रिक्वेस्ट, जो कि रिटर्न करती है हेलो होनो। उसके बाद इसने यहाँ पे पोर्ट दे दिया और कंसोल कर दिया, और सर्व के अंदर ये दोनों चीजें दे दी। जबकि हमने इसकी डॉक्यूमेंटेशन में देखा था कि ये तो ना पोर्ट दे रहा है ना कुछ और चीजें दे रहा है। तो इसको भी जरा सा समझते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, अभी इसको हम आगे पढ़ते हैं डॉक्यूमेंटेशन में कि भाई हमारी इंस्टॉलेशन हो चुकी है, उसके बाद हम क्या काम करें। उसके बाद ये कहता है कि भाई आपको इस तरह से चीज मिलेगी, जो कि ठीक है हमें मिल गई। तो हम आते हैं बेसिक के ऊपर। बेसिक के अंदर हमने इंस्टॉलेशन कर दी थी, ये तमाम सवाल उसने हमसे पूछ लिया था। फिर ये कह रहा है आप एप्लीकेशन को रन करो, npm run dev। ठीक है, तो हमने इसको किया कॉपी करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे पहले क्लियर किया और पेस्ट कर दिया और एंटर। मेरी एप्लीकेशन रन हो गई और यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000। ठीक है, 3000 के ऊपर रन हो रहा है सर्वर। तो मैं आता हूं, इसको जरा सा देख भी लेते हैं। मैं आता हूं यहाँ पर और हिट करते हैं लोकल होस्ट 3000 इंटर हेलो होनो। वाओ, कितना जबरदस्त, मजा आ गया। इसके साथ साथ मैं इसी को ट्राई करता हूं यहाँ पर भी।
मैं आता हूं थंडर क्लाइंट पर। थंडर क्लाइंट के अंदर मैं एक न्यू रिक्वेस्ट बनाता हूं और इस न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर भी इसको ट्राई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं लोकल होस्ट, सबसे पहले ये सब मिटा देते हैं, लोकल होस्ट 3000 और यहाँ से s मिटा देते हैं और ये बाकी चीजें भी मिटा देते हैं, ठीक है। और इसको मैं करता हूं सेंड। जैसे ही मैंने सेंड किया देखो यहाँ पे आ गया हेलो होनो, स्टेटस 200, साइज और टाइम देखो 4 ms, बहुत ज्यादा कम, एक्सप्रेस से बहुत ज्यादा कम टाइम, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। अच्छा आगे अब हम इससे देखते हैं, अगर एक्सप्लोर करें हम आ जाते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन में, तो यहाँ पे ये हमें कह रहा है कि भाई यहाँ तो कोई पोर्ट वगैरह है नहीं, इसका कोड देखें बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन है। अगर हम अपनी एप्लीकेशन में देखें तो यहाँ पे हमें काफी ज्यादा कोड नजर आ रहा है जिसमें ये पोर्ट है, कंसोल है, चलो कंसोल तो हम मिटा ही देंगे, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बाकी चीजें ये पोर्ट वगैरह सब चीजें आ रही है, ये तो हमें चाहिए नहीं। ये किस लिए है, इससे मुझे ये बात समझ में आती है कि आपको इसका बाय डिफॉल्ट पोर्ट अगर नहीं यूज करना तो आप जो है ये वाला मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे आप अगर पोर्ट को बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, ना बदलना चाहें तो ना बदलें। अगर नहीं बदलना तो डिफॉल्ट पोर्ट के ऊपर आप वही काम कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको मिटा दूं, इसको सिंपल करते हैं, इसको मैंने मिटा दिया, इस सर्व के अंदर भी मैंने इसको मिटा दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐप, बस बात खत्म, कोड क्लीन हो गया, बिल्कुल ऐसे के तैसा हो गया जैसे भी हमने देखा था। अब भी क्या है, बाय डिफॉल्ट के ऊपर एप्लीकेशन काम करनी चाहिए। मैं आता हूं यहाँ पे दोबारा से और अपने टर्मिनल पे अपनी एप्लीकेशन को पहले स्टॉप करते हैं, यस, और दोबारा से चलाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन रन हो गई। अब हम देखते हैं हमें रिजल्ट मिल रहा है। मैं यहाँ पे आता हूँ लोकल होस्ट पे और इसको करता हूँ इंटर। जैसे इंटर किया मुझे रिजल्ट मिल रहा है, इसको मैं अगर जरा बड़ा कर दूं तो मुझे रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं थंडर क्लाइंट पे देख लूं तो वहां पे क्या आलम है भाई, वहां पे भी मुझे रिस्पॉन्स मिला और टाइम मजीद कम हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने जो फालतू कोड था, जो जायद कोड था, वो मैंने मिटा दिया तो और ज्यादा टाइम कम हो गया, ठीक है भाई। और चीज अच्छी हो गई, देखो साफ सुथरा हो गया। अब हम आते हैं इसकी दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन में और पढ़ते हैं इसको आगे कि भाई ये चीज तो हमने इसको टेस्ट कर ली। अब ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे अगर हम देखें जेसन भेजना हो, कोई ऑब्जेक्ट सेंड करना है एप्लीकेशन के अंदर, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी हम टेक्स्ट भेज रहे हैं, ठीक है, ये टेक्स्ट भेज रहे हैं, हमें कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, हमें कोई ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स के अंदर भेजना है, तो वो किस तरह से भेजेंगे, इसको जरा सा एक और भी चीज देख लेते हैं। तो पहले तो हम इसको मिटाते हैं, जैसे ही मैंने मिटाया डॉट लगाते हैं, सजेशन आ गई कि भाई सी के अंदर क्या क्या है, बॉडी है, ENV है, एरर, इवेंट, फाइनलाइज, गेट और ये हेडर, HTML, ये काफी चीजें हैं जो सी के अंदर हमें मिलेगी। काफी चीजें हम एक्सप्लोर कर भी लेंगे, बाकी जो रह जाएगी आप डॉक्यूमेंटेशन से उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इसकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मेरा ओपिनियन है। अब जेसन के ऊपर आते हैं। जेसन के ऊपर वो कहते हैं कि अगर आपको ऑब्जेक्ट सेंड करना है तो आपको जेसन के अंदर सेंड करना होगा। तो ठीक है, हम इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूं सक्सेस और सक्सेस कर देते हैं ट्रू और इसके साथ एक मैसेज भेजते हैं कि भाई मैसेज आ गया। मैसेज लिखते हैं यहाँ पर मैसेज और मैसेज लिख देते हैं लाइक हेलो होनो, ठीक है, सेव करते हैं। और अब मैं दोबारा से हिट करता हूं इसे, तो मैं यहाँ पे आता हूं, मैंने किया सेंड। जैसे ही मैंने सेंड किया देखो यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब मुझे टेक्स्ट नहीं मिल रहा, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जेसन के अंदर। बहुत ज्यादा जबरदस्त, मजा आ रहा है भाई। यहाँ पे भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट भेजी गेट की, यहाँ भी आ गया भाई। इसको अगर प्रिटी करें तो कितना जबरदस्त, बहुत अच्छे। अच्छा भाई, दोबारा आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन से कि भाई हमने ये समझ लिया कि जेसन भेजनी है तो हम इस तरह से भेज सकते हैं। और इसको अगर आगे एक्सप्लोर करें तो यहाँ पे वो हमें अब दो चीजें बता रहे हैं। इसको मुझे कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको मैं करता हूँ पेस्ट। इसको जरा सा समझते हैं। यहाँ पे मैं इसको मिटाता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एक गेट की रिक्वेस्ट है, इसका राउट है पोस्ट और आईडी, ठीक है। और सेकंड लाइन के अंदर ये कह रहा है पेज। सी के अंदर रिक्वेस्ट के अंदर जो क्यूरी है, क्यूरी पैरामीटर के अंदर जो भी पेज की वैल्यू है वो आ जाएगी। इसके साथ साथ ये जो पैरम्स है, पैरम्स में क्या है, ये पाथ पैरामीटर है। ये पाथ पैरामीटर कहलाता है कि भाई जो हमारा राउट है उसका जो पाथ है, उस पाथ की जो भी वैल्यू है इसके अंदर आ जाए। तो उसको इन्होंने इसके अंदर रिटर्न कर दिया और रिटर्न करने के साथ इसके साथ हेडर भी इसका सेट कर दिया कि भाई हेडर के अंदर जो है इस तरह से कर वैल्यू सेट कर देना। तो इसको देखते हैं।
यहाँ पे हमें क्यूरी पैरामीटर पास करना है, ये जो है पाथ पैरामीटर आ जाएगा और इसका ये राउट है, ठीक है ना। तो इसको जरा सा टेस्ट कर लेते हैं। मैं आता हूं यहाँ पे, इसको समझते हैं यहां से, ठीक है। सबसे पहले मैं पाथ पैरामीटर देता हूं, तो मैंने कहा भाई इसका था पास्ट, और पास्ट के बाद मैं कहता हूं पोस्ट है, सॉरी पोस्ट पास्ट तो नहीं, पोस्ट है मेरे ख्याल से, ठीक है। पोस्ट कौन सी है, मैं लिखता हूं 40 है पोस्ट, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पाथ पैरामीटर, ये हो गया हमारा पाथ पैरामीटर। और इसके साथ साथ हमें क्यूरी पैरामीटर भी देना है, तो यहाँ पे क्यूरी पैरामीटर के लिए क्या है, पेज है, ठीक है। तो इसको क्यूरी पैरामीटर भी दे देते हैं कि भाई हमारा जो पेज है वो है 10, ठीक है। हमारा जो पेज है वो है 10। अब देखते क्या होता है रिक्वेस्ट में। मैंने इंटर किया, जैसे ही मैंने इंटर किया वो कह रहा है नॉट फाउंड। क्यों नॉट फाउंड, मैंने सेव नहीं किया होगा, ठीक है। ये देखो सेव नहीं किया मैंने, मैं दोबारा सेव कर लेता हूं। अब दोबारा से मैं भेजता हूं और इसको फिर समझते हैं। मैंने इंटर किया, जैसे इंटर किया यू वांट टू सी 10, मतलब 10वें पेज पे हूं और 40 पेज है टोटल। अब अगर यहां पर देखें, ये है हमारा क्यूरी पैरामीटर, ठीक है, और ये है हमारा पाथ पैरामीटर। तो इन दोनों की वैल्यू को गेट करने का टूल हमें दे दिया है, या हमें ऑप्शंस दे दिए इन्होंने कि इन दोनों की वैल्यू को किस तरह से कर गेट किया जा सकता है। तो दोबारा अगर हम आ जाए यहाँ पे और इसको समझ लेते हैं कि क्यूरी पैरामीटर के अंदर हमने पेज दे दिए थे, ठीक है। यहाँ पे हमने इसके बाद क्यूरी पैरामीटर लगाया था, और यहाँ पे पैरम्स में ये कहते हैं पाथ पैरामीटर, ये है पाथ पैरामीटर, ठीक है। आईडी क्या है, पाथ पैरामीटर है या पैरम्स है, और इसके आगे हमने क्यूरी लगाई थी कि भाई ये नंबर वाला पेज लेकर आ जाओ। इसके बाद इन्होंने क्या भाई सी हेडर को भी ये सेट कर रहा है, तो इसके हेडर को भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं इंस्पेक्ट के अंदर चला जाऊं, व्यू सोर्स, और व्यू सोर्स के बाद इंस्पेक्ट के अंदर नेटवर्क के अंदर हम दोबारा से एक रिक्वेस्ट भेज देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेट चला गया। इस पोस्ट रिक्वेस्ट को हम चेक करते हैं अपने थंडर क्लाइंट पे। यहाँ पे मेरा जो क्रोम है वो गड़बड़ कर रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजूं, पोस्ट और मैंने कहा /10 और फिर हम लगाते हैं क्यूरी पैरामीटर पेज इज इक्वल टू 40, ठीक है। मैंने सेंड किया, सेंड करने के बाद यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिल गया। रिजल्ट मिलने के बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ हेडर्स के अंदर देखो मुझे क्या मिला, एक्स मैसेज जिसकी वैल्यू है हाई, वो भी इसने सेट कर दी। कितना जबरदस्त, कितना आसान। अगर हम इसके कोड के अंदर देखें तो यहाँ पे मुझे क्या नजर आ रहा है, हमें क्यूरी पैरामीटर मिल गया, ठीक है। हमें पैरम्स मिल गया, पैरम्स पैरामीटर या पाथ पैरामीटर इसको कहते हैं, वो भी हमें मिल गया। और इसके साथ साथ हमने हेडर सेट कर दिया था कि भाई एक्स मैसेज की वैल्यू क्या है, हाई, तो वो भी हमें यहाँ पे मिल गई, ठीक है। एक्स मैसेज की वैल्यू हमें मिल गई हाई। तो कितना ज्यादा इजी और आसान है। इसको आगे एक्सप्लोर करते हैं। दोबारा मैं आ जाता हूं, इसको कट कर देते हैं, इसका काम खत्म। दोबारा आते हैं डॉक्यूमेंटेशन में कि भाई हमने ये बात भी अभी समझ ली कि जो इसमें बताया डॉक्यूमेंटेशन में कि क्यूरी पैरामीटर क्या है और पैरम्स क्या है। पैरम्स मतलब पाथ पैरामीटर, ठीक है। तो हमने ये भी समझ लिया क्यूरी और पैरम्स क्या चीज है। उसके बाद आ जाता हूँ डिलीट और पोस्ट की रिक्वेस्ट, ये बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर ये कहता है कि इसको आप HTML भी रिटर्न करवा सकते हो, ठीक है। ये चीज भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो मैं आता हूं, दोबारा इन सब चीजों को मिटा देते हैं और यहां तक मिटा देते हैं। मैं ये सब कुछ हमने मिटा दिया। टेक्स्ट की जगह हम लिख देते हैं क्या, यहाँ पे मैंने लिखा कि भाई /H1 और H1 के अंदर हम लिखते हैं हेलो होनो, ठीक है। और क्लोजिंग टैग लगाते हैं H1 का। सेव कर देते हैं। अब क्या रिटर्न कर रहा है, एक एलिमेंट रिटर्न कर रहा है HTML का। कहां पर, रूट के ऊपर। इसको रूट भी दे देते हैं, ठीक है। सेव किया। अब इसको चेक करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूं और इसका रूट पे ले आते हैं इसको कि भाई इसको मिटा दो सब चीजों को, और इंटर। जैसे ही मैंने इंटर किया, यहाँ पे देखो मुझे क्या मिला है, हेलो होनो H1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, H1 आ रहा है, जबकि ये हेडिंग नहीं आ रही। क्यों हेडिंग नहीं आ रही, इसको जरा सा देख लेते हैं। मैं आता हूं यहाँ पर, मैं बैकटैग की जगह लगाता हूं इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। बैकटैग की जगह लगाते हैं इन्वर्टेड कोमा। तो मैंने इसको मिटा दिया, बैकटैग को इन्वर्टेड कोमा लगा दिए, सेव कर दिया। अब इसको जरा सा देख लेते हैं दोबारा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, इंटर।
ठीक है, दोबारा मैंने एंटर किया, अभी भी ये H1 ही रिटर्न कर रहा है। इसको जरा सा दोबारा डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं कि भाई H1 क्यों रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे वो हमें कह रहा है कि HTML को आपको रिटर्न करना है, तो उसको आप इस तरह से लिखें, लेकिन ये जो है Next.js की तरीकाकार बता रहा है फ्रेमवर्क के अंदर। तो हमें तो सिर्फ H1 लिखना है, तो H1 को जरा सा मैं दोबारा देखता हूँ कि H1 क्यों नहीं ये लिख रहा। हाँ, H1 इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने कहा कि मैं टेक्स्ट रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी गलती है, मैंने कहा मैं टेक्स्ट रिटर्न कर रहा हूं। आपको HTML रिटर्न करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन में मेरी नजर नहीं पड़ी, लेकिन आपने भी नहीं देखा, यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको C से HTML के फंक्शन को गेट करना पड़ेगा। तो हमें यही काम करना है। मैं आ जाता हूं इसके ऊपर और मैं यहाँ पे कहता हूं कि भाई टेक्स्ट नहीं, हमें HTML रिटर्न करना है। ठीक है, सेव कर दिया। अब जरा देखते हैं क्या होता है, जादू होता है या नहीं होता। मैं इसको करता हूं रिफ्रेश। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे अब H1 किस में कन्वर्ट हो गया, हेडिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो कितना जबरदस्त तरीके से और कितना स्मूथ तरीके से ये काम कर रहा है। अगर यहाँ पे हम इसको देख लें कि यहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर ये किस तरह से रिटर्न कर रहा है, इसको मैं मिटाता हूं और यहाँ पे मैं भेजता हूँ सेंड। जैसे ही मैंने सेंड किया, यहाँ पर हेडर की जगह में आता हूँ रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे वो क्या, एक H1 का एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। ठीक है ना, तो ये भी क्लियर हो गया हमें। दोबारा आते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कि भाई अब क्या चीज रहती है। इसको जाते हैं नीचे। अब ये कहता है कि आप जरा इसको भी ट्राई कर लेंगे, कोई आपको न्यू रिस्पॉन्स एक रो के अंदर रिटर्न करवाना है, तो आप इस तरह से भी रिटर्न करवा सकते हैं। इसको करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे कर देंगे पेस्ट कोड के अंदर। ठीक है, इसको यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। सेव कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि रिस्पॉन्स की क्लास से कर एक रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं एक ही रो के अंदर गुड मॉर्निंग का। सेव कर दिया। ये सब अभी हम इसके फंक्शनलिटी को, इसकी फंडामेंटल को सीख रहे हैं। एंड ऑफ द टाइम इस प्लेलिस्ट में हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने सेव किया। सेव करने के बाद इसको दोबारा से करवाते हैं, यहाँ पर इसको ट्राई करते हैं, इंटर। यहाँ पे क्या आ गया, गुड मॉर्निंग। कितना जबरदस्त। और अगर हम यहाँ पे थंडर क्लाइंट के अंदर इसको देखें कि कुछ चेंजेस आती है, तो इसे थंडर क्लाइंट में भी हम टेस्ट कर लेते हैं। मैंने किया सेंड, यहाँ भी आ गया गुड मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। और इसको एक्सप्लोर करते हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन को। मिडिलवेयर हम बाद में पढ़ेंगे, डिटेल में एडाप्टर भी छोड़ते हैं। तो ये इसकी जो बेसिक्स थी, एप्लीकेशन के जो बेसिक मेथड थे, वो हमने यहाँ पे पढ़ लिए, जो कि हमें काफी ज्यादा अंडरस्टैंड भी हो गए और हमें काफी चीजें हेल्पफुल भी पता चल गया। इसकी स्पीड के बारे में भी हमने इसको परख लिया कि किस तरह से कर होनो वर्क करता है। और यहाँ पे हमने इसको थंडर क्लाइंट के ऊपर भी चेक किया और इसके साथ साथ हमने इसकी गेट की रिक्वेस्ट को ब्राउजर के ऊपर भी चेक किया कि किस तरह से कर ये रिस्पॉन्स करती है, कितना वक्त लगता है और कितना वक्त नहीं लगता, और इसमें कौन कौन से मेथड है। सी के अंदर लाइक टेक्स्ट है, जेसन है, रिस्पॉन्स की एक क्लास है, HTML की एक क्लास है। तो ये तमाम की तमाम चीजें होना हमें प्रोवाइड करता है अपने फ्रेमवर्क के अंदर। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।